सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के मूल बीजक से सदगुरु कबीर साहब के अनमोल शब्द, सदगुरु कबीर साहब के साखी शब्द रमैनी का श्रवण आप सब प्रतिदिन चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। इसी कड़ी में सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है और बताते हैं अपनी वाणी के माध्यम से कि मलयागिरी की बास में वृक्ष रहें सब गोए, कहे वो को चंदन भया मलयागिर ना होए। मलयागिर की बास में बेधा ढाक पलाश, बेना कबहु न बेदिया जुग जुग रहिया पास। चलते चलते पगु थका नग्र रहा नवकोश, बीचही में डेरा परा कहूँ कौन को दोष। झाल परे दिन आथवे अंत परे गई सांझ, बहुत रसिक के लागते बिस्वा रही गई बांझ। मन कहे कब जाइए चित कहे कब जाओ, 6 मास की हींडते आध कोस पर गाँव। सदगुरु कबीर साहब संसार के समस्त प्राणियों को समझाते हैं और बताते हैं कि मलयागिरी पर्वत की सुगंध में पड़कर उसके आसपास ढाक पलाश आदि के पेड़ पौधे भी चंदन बन जाते हैं, परंतु गांठदार पोले बांस के वृक्ष अपने अभिमान के कारण वैसे के वैसे रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक साधारण व्यक्ति अपनी विनम्रता द्वारा सत्संग रूपी मलयागिरी से लाभ उठाकर महान हो जाता है, परंतु अहंकारी तथा बड़े लोगों को लगातार महात्माओं के सत्संग में रहने पर भी कोई लाभ नहीं पा पाते। जिस तरह कोई मुसाफिर प्रातः काल से चलता है और अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने से 9 कोस पहले ही थक जाए और संध्या हो जाने के कारण बीच में ही पड़ाव डाल दे, दोष किसका, अर्थात इसमें दोष यात्री का ही माना जाएगा। ठीक उसी तरह कर्म, उपासना और ज्ञान के मार्ग पर चलते चलते कोई व्यक्ति थक जाए अर्थात वृद्ध हो जाए, परंतु आत्मा स्थित तथा स्वरूप स्थित और चतुष्टय अंतःकरण में संकारित 5 विषयों की आसक्ति अभी कोसों दूर है तथा मृत्यु का समय भी आ गया है, इसमें अन्य का क्या दोष है। सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि कल्याण के रास्ते से भटक जाने पर व्यक्ति का ही दोष है। दूसरों अर्थों में स्वरूप स्थिति का प्राप्त करने से ही पहले ही व्यक्ति बूढ़ा हो जाने के कारण उसकी इंद्रियां निर्बल हो जाती हैं, उसके मन में अंधियारा छाया जाता है, अर्थात मृत्यु का समय निकट आ जाए तो वह कुछ भी नहीं करता। जिस प्रकार अनेक विषय व्यक्ति में आसक्त रहने वाला और रहने वाले को वैश्या बंध्या रह जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति अनेक विषयों तथा कल्पित देवी देवताओं में लिप्त रहने के कारण स्वरूप स्थिति को दूर हो जाता है। कल्पित स्वर्ग, मोक्ष तथा ब्रह्मधाम के सुख के लिए मनुष्य ने अपने मन में छटपटाने लगने का एक औषध ढूंढ लेता है, वहां कब पहुंच जाओ, परंतु उसकी दशा उस यात्री की तरह है जिसकी मंजिल मात्र आधा कोस होने पर भी 6 माह तक अपना गांव खोज नहीं सका। कहने का अभिप्राय यह है कि मोक्ष धाम तो निज स्वरूप में ही है, परंतु मनुष्य अन्यत्र खोजता रहता है।